नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वैदिक पाठशाला। आज की हमारी चर्चा का विषय इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स का एक नया आयाम होगा। हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स के जर्नल या प्राइमरी प्रिंसिपल्स में लेटर रूल, मिसिव रूल, गोल्डन रूल पर बाखूबी चर्चा की थी। आज हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन पर चर्चा करेंगे। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में आज हम उसकी मीनिंग को और उसके कुछ लीडिंग केसेस की बात करेंगे। यदि हम बात करें इसके मीनिंग की, तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का उपयोग भारतीय कानून प्रणाली में तब किया जाता है जब कोई दो विरोधी प्रावधान एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हों। ऐसी स्थिति में जब दो लीगल प्रोविज़न एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में हों, तब कोर्ट को हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का उपयोग करके इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक का एक अलग प्रभाव हो और कोई निरर्थक या अशक्त न हो। When two or more provisions of the same institute are repugnant, then the court will try to construe the provision in such a manner, if possible, as to give effect to both by harmonizing them with each other. The court may do so by regarding two or more apparently conflicting provisions or dealing with separate situations or by holding that one provision merely provides for an exception of general rule contained in the other. जब विधायिका द्वारा कानून बनाया जाता है तो अस्पष्टता, संघर्ष, प्रतिहिंसा इत्यादि की संभावना भी की जाती है। ऐसी स्थिति में इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स के नियम लागू होते हैं ताकि उन्हें अधिकतम प्रभाव दिया जा सके। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन से न्यायाधीशों को दो कॉन्फ्लिक्टेड प्रोविज़न की आसानी से व्याख्या करने में मदद मिली है और यह बड़े पैमाने पर समाज को न्याय दिलाने में फलदायी साबित हुआ है। पहला लीडिंग केस है वेंकटरमन देवदारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इस केस में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25(2)(b) और अनुच्छेद 26(2) एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट हो गए। ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने हारमोनियस कंस्ट्रक्शन रूल को अप्लाई करके इंटरप्रिटेशन किया और अनुच्छेद 25(2)(b) और अनुच्छेद 26(b) के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया। The court was held that the right of every religious denomination or any section thereof to manage its own affairs in matter of religion is subject to a law made by a state providing for social welfare and reform or throwing open of a Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. जो दूसरा लीडिंग केस है वो है राजकृष्ण वर्सेस विनोद। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दो प्रावधान का सामंजस्यतापूर्ण रूप से व्याख्या किया जाना चाहिए और यह निर्धारित किया कि द गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज एंटाइटल्ड टू नॉमिनेट और अ सेकेंड कैंडिडेट seeking election in a state legislative assembly. This harmony can be achieved if Section 123(8) is interpreted as giving the government servant the right to vote as well as to nominate a candidate for forbidding him to assist the candidate in any other manner. I hope आपको हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए द वैदिक पाठशाला को सब्सक्राइब करें।